नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। फेशियल रिजुविनेशन या चेहरे को सुधारने के कुछ प्राकृतिक तरीके। प्राकृतिक तरीकों का मतलब वो प्लास्टिक सर्जिकल प्रोसीजर्स जिनसे हम चेहरे को सुधार सकते हैं। हमने पहले कई ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिनमें इनके बारे में डिस्कस किया है, लेकिन आज 3 स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज के बारे में हम बात करेंगे। पहली है बायोफिलर्स, दूसरी है नैनो फैट ग्राफ्ट और तीसरा है स्ट्रोमल वैस्कुलर फैक्टर जेल। बायोफिलर्स का एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ। बायोफिलर में हम जो फिलर होता है, जो त्वचा के नीचे हम इंजेक्ट करते हैं, उसको हम हमारे ही ब्लड से बनाते हैं, हमारे ही खून से बनाते हैं। उसकी एक अलग स्पेशल टेक्निक होती है जिससे हम जो हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स होते हैं उनसे मिलता जुलता एक पदार्थ बना पाते हैं, जिसको हम लोग इंजेक्शन के माध्यम से त्वचा के नीचे इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे जो गड्ढे होते हैं, जो स्कार्स होते हैं, कई बार नेज़ोलेबियल फोल्ड्स या फिर चीक के ऊपर जो स्कार्स हैं या फिर जो झुर्रियाँ हैं, उनको भी हम करेक्ट कर सकते हैं। सो बायोफिलर्स आर हियर टू स्टे। इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अभी हमको मालूम नहीं है, लेकिन चूंकि एक बहुत ही सेफ टेक्निक है, इनको हम मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बायोफिलर्स जो है हम चेहरे पे बिल्कुल सेफली लगा सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट्स के साथ। तो बायोफिलर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि चूंकि ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, नेचुरल है, तो ये किसी तरह से चेहरे पे कोई दुष्परिणाम नहीं छोड़ती। झुर्रियों को कम कर देती है, स्कार्स को मॉडिफाई कर देती है, कम कर देती है। और कई बार अगर हम इसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के साथ या प्लेटलेट रिच फिब्रिन के साथ मिक्स करके लगाते हैं, तो कई बार ये पिगमेंटेशंस और स्कार्स को कॉम्बाइंड तरीके से इम्प्रूव कर देती है। दूसरी टेक्निक है नैनो फैट ग्राफ्ट। नैनो फैट ग्राफ्ट में ब्लड का इस्तेमाल न करते हुए हम हमारी चर्बी का इस्तेमाल करते हैं। चमड़ी के नीचे से जो हम चर्बी लेते हैं, बिल्कुल लाइपोसक्शन जैसी ही टेक्निक होती है, लेकिन कम नेगेटिव प्रेशर के साथ उसको हम खींचते हैं। और नैनो फैट ग्राफ्ट का मतलब ये होता है कि बहुत ही महीन फैट, मतलब हम उस फैट को इमल्सिफाई कर लेते हैं प्रेशर के साथ सिरिंज में डाल के, और उसको बहुत छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इस लिक्विड लाइक फैट को हम चेहरे में अलग अलग हिस्सों में, आईब्रोज में, आईलिड्स में, लिप्स में, चीक्स में, सभी तरफ इनको डाला जा सकता है। इवन नोज में भी हम नैनो फैट ग्राफ्ट इंजेक्ट करते हैं। नॉर्मली नैनो फैट ग्राफ्ट इंजेक्शंस त्वचा के इमीडिएटली नीचे किए जाते हैं। ये ज़्यादा गहरे नहीं डाले जाते, क्योंकि ये वहाँ पे रुकते नहीं हैं, ये सिर्फ रिजुविनेट करते हैं और किसी भी तरह से उस एरिया को वॉल्यूम नहीं देते या फिल नहीं करते। तो नैनो फैट ग्राफ्ट का पर्पस बिल्कुल अलग होता है। ये बताता चलूं कि फैट को हम जब इंजेक्ट करते हैं चेहरे में या शरीर के किसी भी हिस्से में, तो वो फैट 3 प्रकार का होता है। मैक्रोफैट, जिसमें फैट ग्लोब्यूल साइज बड़ा होता है। माइक्रोफैट, जिसमें फैट ग्लोब्यूल साइज उससे थोड़ा छोटा होता है। और नैनोफैट, जिसमें वो बहुत ही महीन होता है। तो जो मैक्रोफैट होता है उसमें वॉल्यूम बढ़ाया जाता है। माइक्रोफैट होता है उसमें वॉल्यूम भी बढ़ाते हैं और थोड़ा सा रिजुविनेशन भी होता है। और नैनो फैट में वॉल्यूम बिल्कुल नहीं बढ़ता, सिर्फ रिजुविनेशन होता है। तो ये हो गया नैनो फैट ग्राफ्ट। नैनो फैट ग्राफ्ट जिस टेक्निक से हम लोग हार्वेस्ट करते हैं या निकालते हैं या बनाते हैं, उसी में कुछ मॉडिफिकेशंस करके हम एक और नया जेल बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल वैस्कुलर फैक्टर जेल। ये एक टेक्निक है जिसके माध्यम से हम फैट को और परिष्कृत करके उसका एक जेल फॉर्म बनाते हैं, और उस जेल फॉर्म में जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं उनकी मात्रा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, ग्रोथ फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, और उनका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर फेशियल रिजुविनेशन, या फिर अलग अलग किस्म से शरीर के अलग अलग हिस्सों में भी हम रिजुविनेशन उससे कर सकते हैं। तो स्ट्रोमल वैस्कुलर फैक्टर जेल बनाने में सिर्फ जो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक होती है उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, जिसमें हमको उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में 2 बार डालना पड़ता है एक स्पेसिफिक टेक्निक के अंतर्गत,
और जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उसके अंदर से जेल लाइक सब्सटेंस को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं फॉर फेशियल रिजुविनेशन। एडवांटेज ये होता है कि स्ट्रोमल वैस्कुलर फैक्टर जेल का वॉल्यूम बहुत कम होता है, लेकिन ये बहुत एफिशिएंट होता है। तो स्ट्रोमल वैस्कुलर फैक्टर जेल बहुत समय से इस्तेमाल हो रहा है, इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और हम चेहरे में जो एजिंग चेंजेस होते हैं उनको रिवर्ट करने के लिए इन तीनों टेक्निक्स को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जो स्ट्रोमल वैस्कुलर फैक्टर जेल है उसको हम नैनोफैट के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। स्ट्रोमल वैस्कुलर फैक्टर जेल को हम माइक्रोफैट ग्राफ्ट के साथ भी मिक्स कर सकते हैं और साथ में हम मैक्रोफैट ग्राफ्ट के साथ भी उसको मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वॉल्यूम भी बढ़ेगा और रिजुविनेशन भी होगा। तो ये तीनों टेक्निक्स एब्सोल्युटली नेचुरल होती हैं, हमारे ही शरीर के हिस्से से इस्तेमाल करके उसको बनाया जाता है। इनका प्रैक्टिकली कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर बनाने में टेक्निक सही है कि अनुभव का इस्तेमाल करते हुए अगर हम उसको कर रहे हैं तो परेशानी आने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। इन टेक्निक्स को स्पेसिफिकली आपको बताने का कारण ये है कि इसमें हम किसी भी प्रकार का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करते इनको बनाने में, तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने की वजह से इनको करवाने में किसी भी तरह का कोई डर या कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत माइनर प्रोसीजर्स हैं, इनको हम बहुत आसानी से करवाएं, ये कहने का मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हाइलोरोनिक एसिड के जो फिलर्स होते हैं या जिनको हम मार्केट से परचेज करके और जिन फिलर्स को यूज़ करते हैं उनमें जिस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं वो बायोफिलर्स में नहीं होते। ये सब चीज़ें कंपेरेटिव होती हैं। कल को कोई ये कहे कि अगर फेशियल फैट ग्राफ्टिंग हो रहा है तो फैट एम्बोलिज्म का डर नहीं रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर हम फैट इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसके एम्बुलस में कन्वर्ट होके और नुकसान करने के चांसेस हमेशा रहेंगे। बायोफिलर्स के अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी हो सकते हैं, लेकिन मोर और लेस दीज आर सेफर टेक्निक्स जिनमें किसी तरह का कोई भी केमिकल हम बॉडी में इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी तरह का कोई टॉक्सिन हमारे शरीर के अंदर नहीं जाता। हमको एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं और डिसएडवांटेजेस या कॉम्प्लिकेशंस की लिस्ट बहुत छोटी सी है। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।